नमस्कार दोस्तों, मिशन एसएससी पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फेस्टिवल्स, स्टैटिक जी के सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम फेस्टिवल्स को देखने वाले हैं, स्टेट वाइज उनके फेस्टिवल्स। तो देखते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में आता है फ्लैमिंगो, कल्याणोत्सवम, यलम्मा जतारा और दुर्गम्मा। और इसको याद करने की ट्रिक्स क्या है? ट्रिक है हमारे पास में कि ये जो है स्टेट के साथ में याद हो जाए, चारों के चारों। तो इनकी ट्रिक है: अंधे के हाथ में मैंगो, मैंगो आ गिरा, उसका कल्याण हो गया। अम्मा को बोला ये लो अम्मा, उसने अम्मा को आगे दे दिया वो कि ये लो अम्मा मैंगो। ठीक है ना। तो अंधे के हाथ में मैंगो आ गिरा, उसका कल्याण हो गया, अम्मा को बोला ये लो अम्मा। अब ये याद कैसे करवाएगी ट्रिक? तो अंधे से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, मैंगो से आ जाएगा फ्लैमिंगो, और कल्याण से आ जाएगा कल्याणोत्सव। अम्मा अब इसमें दो है, एक तो ये वाली अम्मा येलम्मा है जो, और एक है दुर्गा अम्मा। तो इसको याद करेंगे, अम्मा को बोला येलो अम्मा, तो येलो अम्मा तो आ जाएगा येलो अम्मा जतारा, और अम्मा से आ जाएगा दुर्गा अम्मा। तो ये थी इसकी ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के हैं। अभी ट्रिक को साइड रखो, अभी देखते हैं क्या कौन कौन से फेस्टिवल हैं। एक तो है मांडी फेस्टिवल, इसको हम मांडी भी बोल देते हैं, मांडी या मंडी। ठीक है ना। एक है पोला, एक है भोजीली, एक है चेर चेरा, एक है मेघनाथ पर्व, एक है हरेली। हरेला और हरेली होते हैं, ये इसमें हरेली आएगा, हरेला है उत्तराखंड का आपका। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। अभी सारे के सारे याद हो जाए, और छत्तीसगढ़ की हैं ये, वो भी याद हो जाए। तो 36 चोरा चोरी बारिश यानी कि मेघा में भोजन करके ओला में मंडी गए, फिर रेल में आए। ठीक है ना। यानी कि 36 चोरा चोरी यानी कि लड़का और लड़की, 36 लड़का और लड़की बारिश आती है तब मेघ यानी कि बादल भी आते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि बारिश आने वाली थी, बादलों में जब बादल आए हुए थे उस टाइम पर, बादलों में यानी कि बारिश में वो भोजन करके यानी कि खाना खा के ओला टैक्सी करके उसमें मंडी गए। मंडी यानी कि जहाँ पे सब फल और सब्जी मिलते हैं सस्ते दामों पर और ज़्यादा मात्रा में, मंडी गए, फिर रेल में आए, और फिर कहीं में आए, रेल में आए। तो अब 36 से याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ के हैं। छोरा चोरी से याद हो जाएगा आपके चेहरा चेरी। ठीक है ना। और में बारिश में यानी कि मेघा में, और मेघा से याद हो जाएगा मेघनाथ पर्व। और भोजन करके, तो भोजन करके आए तो भोजीली। ठीक है ना। भोजीली भी किसका है? छत्तीसगढ़ का है। करके ओला में, तो ओला किसका है? ओला आ जाता है पोला, तो पोला किसका डांस हैगा? वो फेस्टिवल हैगा छत्तीसगढ़ का। मांडी मांडी गए यानी कि मांडी किसका है? मांडी भी या फिर मेडी, ये है छत्तीसगढ़ का। फिर रेल में आए। अब रेल से क्या है इसमें? हारेली, हारेली किसका है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो सारे के सारे याद हो गए। कौन सा? मांडी हो गया आपका, पोला हो गया, भोजीली हो गया, चेर चेरी हो गया। ठीक है। और एक मेघनाथ पर्व हो गया, हरेली हो गया। ठीक है ना। यही थे इसमें जितने भी थे। और अब देखते हैं नेक्स्ट। बिहार का। बिहार में आ जाता है चो सोहराय, जिताए, कर्मा, सामा चकेवा, बिहुला और सरहुल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक देखते हैं इसको, जो एक साथ सारे के सारे याद हो जाएं। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं अगर आपको ये लगे डिफ़िकल्ट ट्रिक बता दी मैंने कोई, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक मेरे हिसाब से है या मैंने कहीं भी पढ़ी हुई है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो ट्रिक में आ जाते हैं हार जीत, कर्म पर डिपेंड,
हार जीत कर्म पर डिपेंड करती है। अब इससे कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हार जीत, यानी कि सोहराए, हार से आ जाएगा सोहराए, जीताए से आ जाएगा जीत, हार जीत कर्म पर डिपेंड करती है कर्मा। ये तीनों है, हार जीत और कर्मा। और एक स्टेटमेंट और लिखूंगा जिससे बाकी के याद हो जाएंगे, वो है आज शाम को, आज शाम को बहू ले आए, सर हिलाए लड़का। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि आज शाम को बहू ले आए, घर वाले पूछे आज शाम को बहू ले आए तो सर हिलाए लड़का। ठीक है, तो इससे क्या याद करेंगे, एक तो है आज शाम, शाम तो आ जाएगा शाम चखेवा, शाम चखेवा। और बहू ले आए, बहू से आ जाएगा बिहुला, बिहुला। और सर हिलाए से आ जाएगा सरहुल, सरहुल। तो सारे याद हो गए। हार जीत कर्म पर डिपेंड करे वो सबको पता है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि हार जीत कर्म पर डिपेंड करती है। तो हार से आ जाएगा सोहराए, और जीत से आ जाएगा जीताए, और कर्मा तो है ही कर्मा, कर्म पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट हमें याद के रखना है, आज शाम को बहू ले आए, सर हिलाए लड़का। और लड़का कहाँ का है, बिहार का लड़का है। तो बिहार का लड़का है तो बिहार के सारे फेस्टिवल होंगे, तो यानी कि सामत आ जाएगा सामा चकेवा, बहू से आ जाएगा बिहुला, और हार सर हिलाए से आ जाएगा हमारा सरहुल। अब देखते हैं नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, एक तो है सोलुंग, सोलुंग उत्सव, एक है लोसर उत्सव। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, किसी न किसी क्वेश्चन में देखे होंगे। और अगर आपने ये पहले कर चुके हैं यहाँ पे तो आपको तो वैसे याद आ रहे होंगे। ड्री फेस्टिवल, ड्री उत्सव, एक आता है मोपिन, एक है सेंकिन, एक है पेंगसाउ। ठीक है ना। तो इसकी याद करने की ट्रिक है अरुण टू आंचल। अरुण टू आंचल का मतलब क्या है, इससे हमें क्या याद करा, ये ट्रिक जो है ये है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है ना। अब देखते हैं सोलूं। अरुण और आंचल बैठे हुए हैं, अरुण बोलते हैं आंचल को मैं सर रख के सो लूँ, तो वो बोलती है लो सर, रख लो सर, रख लो। ठीक है ना। और ड्राई फ्रूट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, वो पूछ रही है ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तुम्हें, तो वो बोलता है हाँ मुझे भी खाने हैं। ठीक है ना, मुझे भी खाने हैं, मुझे भी खाने हैं से आ जाएगा मोपिन। तो देखते हैं सोलूं, सोलूं से आ जाएगा सोलूंग उत्सव। ठीक है ना, सोलूंग उत्सव हो गया। लोसर से आ जाएगा लोसर उत्सव। ड्राई फ्रूट से आ जाएगा ड्राई उत्सव, ड्री उत्सव। मोपीन आ जाएगा मुझे भी खाने हैं से, मोपीन। ठीक है, कैन से आ जाएगा सेंकेन। और पेंगसाउ हमें इसमें याद करना पड़ेगा, पेंगसाउ एक जो फेस्टिवल है, कुछ तो हमें याद भी करना पड़ेगा, ये थोड़ी सारे के सारे ट्रिक्स ही हो जाएंगे, या फिर खुद की ट्रिक बनानी पड़ेगी हमें इसमें, तब याद होंगे। सबसे बड़ा हेडेक होता है फेस्टिवल्स को करने का इसमें, स्टेट एग्जाम के में, फेस्टिवल्स और डांस को। अब डांस भी दो तरीके के आते हैं इसमें, एक तो फोक डांस, लोक नृत्य, और क्लासिकल डांस वाले। ठीक है ना, दो तरीके के आते हैं, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। तो अरुण टू आंचल सो लूँ, तो आंचल बोली लो सर रख लो। और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, उसने आंचल ने पूछा अरुण से कि ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, तो उसने कहा मुझे भी खाने हैं, और साथ में कैन भी चाहिए कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है ना। तो कैसे याद हो गए, अरुण टू आंचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। और सोलू से देखेंगे तो सोलूं, तो सोलूंग उत्सव। लोसर से आ जाएगा लोसर उत्सव। ड्राई फ्रूट से आ जाएगा ड्री उत्सव। और मुझे भी खाने से आ जाएगा मोपिन। और कैन से आ जाएगा सेंकिन। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आसाम। आसाम के कौन कौन से फेस्टिवल हैं, बिहू, मीडम मीफी, बेसगू, माजुली, दिहिंग पटकाई, बाई खो, और अम्बुबाची, अलीलीगैंग, बगरुम्बा, उरुका। ये हैं इसके फेस्टिवल्स। अब इसकी ट्रिक कैसे याद होंगे, ठीक है ना। तो ट्रिक आ जाती है आज शाम, एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ मैं ट्रिक क्या है, फिर बताऊँगा कौन सी टर्म किस फेस्टिवल को याद दिलाएगी तुम्हें। आज शाम बहू ने नाक में दम कर दिया, आज शाम को बहू ने नाक में दम कर दिया, और बहस हो गई मछली के साथ में। और फिर मछली के साथ में जब बहस होगी तो मछली की कर दी देह पटकाई, यानी कि पिटाई कर दी उसकी।
देह मतलब बॉडी, देह पटकाई कर दी मजूली की, ठीक है ना। भाई अपनी बच्ची को ले जा, फिर उसके घर वालों को फ़ोन करा, उसके भाई को फ़ोन करा, भाई अपनी बच्ची को ले जा, अली अली को बोला कि अपनी बच्ची को लेके चला जा, ठीक है ना। ये यहाँ पे लड़ाई कर रही है, यहाँ पे इसने नाक में दम कर दिया, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे, थोड़ी वियर्ड सी तो लगेगी तुम्हें ट्रिक, मगर है तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम की। तो ऐसे याद करेंगे हम कि आज शाम को, आसाम, आज शाम से याद हो जाएगा, आसाम की ट्रिक है आज शाम। तो बहू से आ जाएगा बिहू, ठीक है ना। ने नाक में दम कर दिया, ठीक है ना, नाक में दम कर दिया, मी दम मीफी, में दम, तो मी दम मीफी, ये याद हो जाएगा। ये किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखवा रखी है, या फिर इसका नाम ये ऐसा ही है, वो हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारे डीपली तो क्वेश्चन आएगा नहीं, हमारे तो डायरेक्टली आएगा मीडम मीफी किससे रिलेटेड आया हुआ है, वैसे ये किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है। तो नाक में दम कर दिया, बस मजुली, मजुली से आ जाएगा बेस, से आ जाएगा बेसगू, ये रहा बेसगू फेस्टिवल, और मजुली से आ जाएगा मजुली फेस्टिवल। दींग पटकाई होगी, यानी कि उसकी पिटाई कर दी। दीस देश आ जाएगा बॉडी, बॉडी की, बॉडी को पटक दिया, एक तरीके से पिटाई कर दी, तो दींग पटकाई, ऐसे याद रखेंगे। 2-4 बार रिवाइज करेंगे इनको, अपने आप याद आने लग जाएंगे फिर ये तुम्हारे। बाई से आ जाएगा बाई खो, ठीक है ना। अपनी बच्ची, बच्ची से आ जाएगा अम्बू बाची, कुलेजा अली, तो अली से आ जाएगा अली लिगेंग। और मैंने थोड़े प्रीवियस ईयर वगैरह को देखा, तो उसमें ये 2 और आए हुए थे, वो है उरुका और बुगरुम्बा, ये भी याद कर लेंगे, उरुका और बुगरुम्बा, ठीक है ना। ये थोड़े 2 जो है वो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ये भी याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इनसे भी। अब देख लेते हैं गोवा। भाई हर किसी की तो ट्रिक बनी नहीं होगी, तो गोवा की कोई ट्रिक नहीं है। जैसे कि फेस्ट ऑफ सेंट जेवियर है एक, तो इसमें ये थोड़ा इंग्लिश से का नाम है, तो सेंट ऑफ फेस्ट जेवियर ये भी मनाया जाता है यहाँ पे गोवा, क्योंकि गोवा किसके कब्जे में था, पुर्तगीज़ के कब्जे में था, ठीक है ना। तो पुर्तगीज़ के कब्जे में था, तो इसमें क्या हुआ था कि ये ऐसे ऐसे नाम रखे गए इसमें, बोन ड्रम, ठीक है, अंगूर महोत्सव, सिग्मो, साओ जाओ महोत्सव, थ्री किंग्स महोत्सव। अब हम याद कैसे करें इसको, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। तो एक तो सिग्मो, एक तो कोर्प्स ऑफ सिग्मो सिग्नल्स है, कोर्प्स ऑफ SIGNALS सिग्नल्स है गोवा में, इसका ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आर्मी हैगा कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स का, कहाँ पे, गोवा में। और एक हैगा जोधपुर में। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गोवा में कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स है, और फेस्टिवल एक इंग्लिश वाला नाम हैगा इसमें। और बोन ड्रम, जब भी कोई गोवा में जाता है घूमने के लिए, ठीक है ना, तो बोन ड्रम यानी कि ड्रम से स्वागत होता है उनका। और साओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, ऐसे ही लगा रहता है वहाँ पे लोगों का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है वहाँ पे, आओ जाओ, साओ जाओ, ठीक है ना। और ये बोन ड्रम, ड्रम से उसका। और वहाँ पे अंगूर महोत्सव, अंगूर की बहुत ज़्यादा खेती होती है, ऐसे सोच सकते हैं हम। और अंगूर महोत्सव भी मनाया जाता है वहाँ पे। और थ्री किंग्स, ठीक है ना, थ्री किंग्स, और उनका वहाँ पे फेस्टिवल मनता है। और एक है सेंट फ्रांसिस जेवियर, फीस्ट मनता है सेंट फ्रांसिस जेवियर का। तो ऐसे याद रख सकते हैं। एक तो ड्रम वाला याद हो गया, एक अंगूर होता है वहाँ पे, एक और सब सिग्नल से याद कर लिया हमने, साओ जाओ। इन चीज़ों को हम लिख देंगे साइड में, पेंसिल से लिख लेंगे साइड में, जिससे कि हमारे साथ के साथ हम जब इन्हें पढ़े तो वो भी याद आते चले जाए, ठीक है ना। और जब भी हम देखेंगे, जैसे कि सिग्मा देखेंगे, तो कोप्स ऑफ सिग्नल बताया था मैंने, ऐसे याद आ जाएगा तुम्हारे एकदम से, किस चीज़ का था ये, गोवा में थी कोप्स ऑफ सिग्नल्स का ट्रेनिंग सेंटर। अब अंगूर की फेस्ट खेती कहाँ पे होती है, गोवा में होती है। ड्रम्स कहाँ पे बजती हैं, गोवा में बजती हैं। साओ जाओ, आओ जाओ कहाँ पे लगा रहता है, गोवा में। थ्री किंग्स फेस्टिवल कहाँ पे है, थ्री किंग्स, एक तो G, एक O और एक A, ये तीन किंग्स का फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। और फेस्ट ऑफ सेंट जेवियर कहाँ पे होता है, फेस्ट ऑफ सेंट जेवियर एक नाम है इंग्लिश का, और वो भी 3 वर्ड से बना हुआ है, सेंट फ्रांसिस जेवियर, वो भी गोवा में मनाया जाता है। ऐसे हम अपनी कुछ भी ट्रिक अपने दिमाग में कोई एक इमेज बना सकते हैं कि ऐसे होगा। हमें मतलब दूसरों की ट्रिक से वैसे हमें कुछ नहीं लेना। अगर मेरी भी ट्रिक्स तुम्हें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो उनको अपने उसमें इनकलकेट करो, नहीं तो अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देख लेते हैं हम गुजरात। गुजरात में 2 जगह है, एक तो है मोढेरा, जहाँ पे मोढेरा उत्सव मनाया जाता है, एक है माधवपुर। 2 तो ऐसे याद हो गए तुम्हारे, एक तो है माधवपुर मेला। अभी जो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वही देखते रहना,
एक्स्ट्रा मत देखना, नहीं तो हेडेक हो जाएगा कि अभी 5 इसके ऐसे याद करने पड़ेंगे बिना ट्रिक के। तुम्हें बिना इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो माधवपुर है गुजरात में, एक है मोढेरा, तो तुम ऐसे याद कर लोगे। अब एक बात बताऊँ तुम्हें, अब जब तुम ये फेस्टिवल्स कंप्लीट कर दोगे, जो क्लासिकल डांस वगैरह आएंगे सिमिलर नाम दिखेंगे तुम्हें, जैसे कि गुजरात का रण से कुछ करके आएगा, फिर कोई नेशनल पार्क बताऊंगा मैं आगे जाके, नेशनल पार्क में रण रण ऑफ कच्छ आ जाएगा, तो रण ऑफ कच्छ में तुम मतलब कि कोई और चीज़ें आएंगी अगर गुजरात की, तो इन्हीं से सिमिलर नाम होगा उसका भी। तो तुम्हें वैसे ही जब भी तुम ऐसे नाम देखा करोगे तो तुम्हारे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मोढेरा किससे रिलेटेड है, गुजरात से। माधवपुर कहाँ पे है, गुजरात में, तो माधवपुर मेला भी गुजरात में होता होगा, ऐसे याद कर लोगे तुमसे। अब पैराग्लाइडिंग, एक तो पैराग्लाइडिंग भी उड़ने के लिए और काइट भी उड़ने के लिए, दो फेस्टिवल और होते हैं, पैराग्लाइडिंग और काइट फेस्टिवल, ठीक है ना। अब ये दो बचे, एक ये बचा रण। रण उत्सव को कैसे याद करोगे, एक है रण ऑफ कच्छ, वो भी गुजरात में, रण ऑफ कच्छ एक मासी एरिया पड़ता है, ठीक है, दलदली क्षेत्र पड़ता है गुजरात का, रण ऑफ कच्छ, तो उसको उससे याद रख सकते हो आप। ये रण उत्सव कहाँ पे होता होगा, गुजरात में होता है। एक काइट बताया, एक पैराग्लाइडिंग बताया उड़ने के लिए, एक माधवपुर रहेगा, एक मोढेरा रहेगा। ये अब तो ऐसे लगेंगे तुम्हें कि तुम्हारे याद हो गई, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे तब जाके तुम्हारे पक्के हो जाएंगे याद। अब देख लेते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा का है, अभी ट्रिक्स को साइड रखो, अभी ये देखते हैं हम पिंजोर। एक तो है पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, एक है गुग्गा नाम्मी फेस्टिवल, एक है गणगौर फेस्टिवल, एक है सूरज कुंड फेस्टिवल। सूरज कुंड मेला भी लगता है जहाँ पे, सूरज कुंड फेस्टिवल, ठीक है ना, ये तो सभी को याद है। सूरज कुंड, गणगौर, गुग्गा नाम्मी और पिंजोर हेरिटेज। अब इनको याद करने की कैसे ट्रिक है, तो देखो भाई, हरियाणा के ज़्यादातर रेसलर्स होते हैं, हरियाणा से आते हैं जो रेसलर्स, ज़्यादातर रेसलर्स कहाँ से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। तो हरियाणा को हम क्या मानेंगे कि हरियाणा में जो रेसलर हैं वो किस चीज़ को याद रख के अपनी मेहनत करते हैं, वो याद रख के करते हैं कि गौर करके नहीं कि फोकस करके, तो गौर करके जोर लगा के, ठीक है ना, गौर करेंगे फिर जोर लगावेंगे, और फिर जब जोर लगावेंगे वो, ठीक है ना, जब काम करेंगे उस चीज़ पे तो उनका नाम भी होगा, जब जीतेंगे कहीं पर नाम भी होगा उनका, और नाम करके सूरज के जैसा चमकेंगे वो, सूरज के जैसा चमका, ठीक है ना, गौर करके जोर लगा के नाम करके सूरज के जैसा चमका, तो गौर करके से आ जाएगा गणगौर, ठीक है ना, ये हो गया गणगौर। और जोर लगा के, जोर से आ जाएगा पिंजोर हेरिटेज, और नाम करके, नाम से आ जाएगा गुग्गा नाम्मी, गुग्गा नाम्मी। और सूरज के जैसा चमका, सूरज के जैसा चमका तो सूरज कुंड, ठीक है ना। और कौन कर रहा है ये काम कर रहा है एक रेसलर, और रेसलर सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, हमारे आते हैं रेसलर्स हरियाणा से, तो ऐसे याद हो जाएगा ये इस स्टेट के सारे। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, अभी ट्रिक साइड में रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के हैं हालदा, साव साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रीवाल और गोची, ठीक है ना। तो इनको आप याद कैसे करेंगे, इससे याद करेंगे हम, ये ट्रिक है हमारे पास में। अब पहले मैं पूरी ट्रिक को पढ़ के बताता हूँ, फिर कौन सा वर्ड कौन से फेस्टिवल को डिनोट कर रहा है वो बताऊँगा आपको। हिमाचल, हिमा और आंचल, दो लड़कियाँ हैं हिमा और आंचल, दोनों की एक साथ शादी है, दोनों हल्दी लगवा रही हैं, ठीक है ना, हल्दी लगवा रही हैं, बारी बारी से जा रही हैं हल्दी लगवा के। अब हाथ भी धोने पड़ेंगे हल्दी लगवा के, जब वो रच गई तो हाथ धोने पड़ेंगे, तो बारी बारी से नल पे जा रही हैं, ठीक है ना, हाथ धो रही हैं और नल पे जाके, और चैट भी कर रही हैं, चैट कर रही हैं होने वाले पति से। अब शादी है तो होने वाले पति से चैट कर रही हैं, और गिरवाल के सॉन्ग सुन रही है, गिप्पी गिरवाल है एक फेमस सिंगर, उसके सॉन्ग सुन रही है, और गुच्ची के कपड़े पहन रही है, ठीक है ना, गुच्ची के कपड़े भी पहन रही हूँ। अब बात कर लेते हैं हिमा और आंचल से, याद हो जाएगा हमारे हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल दोनों की शादी है, ठीक है ना, और दोनों हल्दी लगवा रही हैं, हल्दी लगवा रही हैं, हल्दी से याद हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, हल्दा फेस्टिवल लगवा रही हैं, और बारी बारी से जा रही हैं, बारी बारी से जा रही हैं, सजा रही हैं तो साजो, नल पे जा रही हैं तो नल पे जा रही है तो नलवारी, बारी बारी से कहाँ पे जा रही है, नल पे जा रही है तो नलवारी, और बारी बारी से जा रही हैं तो साजो, और चैट भी कर रही हैं तो चैट से आ जाएगा चैट फेस्टिवल। और किसके गाने सुन रही है, गिरवाल के गाने सुन रही है तो गिरवाल भी आ जाएगा।
और गुची के कपड़े पहन रही है तो गुची भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारे याद हो गए, हालदा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल और गुची। अब हम देख लेते हैं झारखंड के। तो झारखंड में एक तो है सरहुल, एक है भक्त पर्व, एक है फगुआ, एक है चंडी पर्व, एक है सोहराय, एक है तुसु। अब तुम बोलोगे कि ये सोहराय एक तो, और एक सरहुल, ये हमें अभी बिहार में पढ़े थे, ठीक है ना। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जो जो बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ में भी सेम फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे कि अब इधर तो है बिहार, इधर है झारखंड, और कोई जो लोग बीच में रहते हैं तो उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनके जो कल्चर है वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो कुछ फेस्टिवल जो इधर मनाए जा रहे हैं वो इधर भी सेम मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, जो हमने बिहार में ट्रिक बताई थी वो झारखंड में भी ऐसे याद रखेंगे हम उनको, ठीक है ना। सरहुल से जो था वो किसर हलाए लड़का आज बहू लिया है शाम को, उस ट्रिक से याद हो जाएगा ये। और सोहराय हार जीत कर्म पे डिपेंड करती है, उससे याद कर लेंगे। तो इन दोनों का ध्यान रखेंगे। और मैं अभी ट्रिक के साथ बता देता हूँ कि 1000 बार तुसु, तुसु यानी कि आंसू, इसको याद रखेंगे आंसू से, आंसू बहा के बोली। भगत है एक बंदा भगत, उससे उसकी पत्नी 1000 बार आंसू बहाकर उसने भगत से गोवा, गोवा से याद रखेंगे हम गोवा को, गोवा जाने की बोली, वो ना ही माना, ठीक है ना, वो नहीं माना, चंडी बन गई, वो चंडी बन गई, ठीक है ना। यानी कि वो गुस्से में आ गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो 1000 से क्या, किसका मतलब है 1000, 1000 बार, ठीक है ना। 1000 से याद कर लेंगे झारखंड, तो झार से आ जाएगा, झारखंड से आ जाएगा 1000, 1000 से, या जब भी ट्रिक याद आएगी जहाँ 1000 का मतलब है झारखंड। 1000 बार तुसु, तुसु यानी कि आंसू, तो तुसु से कौन सा आएगा, तुसु फेस्टिवल। बाहर 1000 बार आंसू बहाकर भगत से गोवा जाने की, तो भगत से कौन सा आएगा, भगत पर्व, ये भी हो गया, भगत भी हो गया, तुसु भी हो गया। से गोवा जाने की बोली, तो गोवा कौन सा आएगा, फगुआ, फगुआ फेस्टिवल गोवा से आ जाएगा। जाने की बोली, वो नहीं माना, वो चंडी बन गई, तो चंडी से क्या आ जाएगा, चंडी पर्व। सारे के सारे हो गए। सरहुल हो गया, भगत पर्व हो गया, भगत को बोली, ठीक है ना। फगुआ गोवा जाने की बोली, गोवा जाने की बोली, तो फगुआ हो गया। क्या बन गई, चंडी बन गई, तो चंडी पर्व हो गया। और क्या बहा रही थी, आंसू बहा रही थी, तो तुसु हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक के कौन कौन से हैं, हम्पी है एक तो, विजयनगर एम्पायर जो है कर्नाटक वाले एरिया में था, तो हम्पी आ जाएगा एक तो वहाँ पे। और क्योंकि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। और पट्टादकल, कंबाला, करगा, उगैडी, मतलब एक तो है उगैडी, एक है कैल कैलापोदा, ठीक है ना, कैलापोदा। अब इनको याद करने की क्या ट्रिक है। तो बाला को बोल रही है एक लड़की, बाला कल पौधे उगाड़े हैं, पट्टे पर नाटक मत कर, ठीक है ना। तो बाला से क्या आ जाएगा, कम्बाला, बाला से आ गया हमारा कम्बाला। कल से आ जाएगा, कल पौधे उगाड़े हैं, तो कल पौधे से आ जाएगा केला पौधा, ठीक है ना। उगाने हैं से आ जाएगा क्या, उगाड़ी, उगाने हैं से आ जाएगा उगाड़ी। तो पट्टे पर उगाने हैं, तो पट्टे से क्या आ जाएगा, पट्टा दखल, पट्टा दखल फेस्टिवल कर्नाटक का है भी। पर नाटक, नाटक से आ जाएगा हमारा कर्नाटक, कर्नाटक, इसको याद कर लेंगे हम इससे, नाटक मत कर, ठीक है ना। मत कर से आ जाएगा हमारा कैरगा। और ये मैंने हम्पी जो है वो बताया आपको कैसे आ गए, विजयनगर एम्पायर का कैपिटल, विजयनगर एम्पायर था जो साउथ में, ठीक है ना। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल क्या था, कैपिटल था HAMPI, हम्पी। तो उसी के नाम पे यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जा रहा है, हम्पी महोत्सव। तो पट्टा दखल याद कर लिया हमने, क्या थी ट्रिक, बाला कल पौधे उगाने हैं पट्टे पर नाटक मत कर, ठीक है ना। तो बाला उस लड़की का नाम है, तो बाला से का याद कर लिया हमने क्या, कम्बाला, ये हो गया कम्बाला। कल पौधे उगाने हैं, तो कल पौधा आ गया। उगाने हैं, तो उगाने से क्या आ जाएगा, उगाड़ी। पट्टे पर, पट्टे से क्या आ जाएगा, पट्टा दखल। कर्नाटक से आ जाएगा कर्नाटक, मत कर, कर से आ जाएगा करगा। तो सारे याद हो गए। अगला
अगला देख लेते हैं हम केरला। अब केरला में एक तो है विशु और ओणम। विशु जो है न्यू ईयर को मनाया जाता है, न्यू ईयर है विशु को, न्यू ईयर ऑफ केरला, न्यू ईयर ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ओणम, अट्टुकल पोंगल, एक होता है पोंगल, सिंपल पोंगल जो है जिसके 4 टाइप है, वो आगे जो आगे बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, वो मनाया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और जो अट्टुकल पोंगल है वो मनाया जाता है केरला में। ये चीज़ें याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद पता लगेगा, वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को साथ के साथ लिखते चलो। अट्टुकल पोंगल जो है वो केरला में, पोंगल जो है वो तमिलनाडु में, ओणम जो है वो केरला में, विशु जो है वो न्यू ईयर ऑफ केरला है तो वो भी केरला में। एक है थय्यम। अब तुमने ये सुना होगा ताता थय्यम, थय्यम, ये ज़्यादातर वर्ड कहाँ पे हैं, मलयालम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ के वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं केरला के, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो थय्यम को। अरट्टू, अरट्टू भी केरला का। और वल्लम कल्ली बोट रेस होती है जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। ये एक बोट रेस तुमने देखा होगा कि साउथ इंडियन मूवीज़ में, कि एक बोट रेस होती है जो लंबी सी बोट रखते हैं, ऐसे इतनी लंबी सी बोट रखते हैं और पतली नैरो रहती है वो बोट, और उसमें 50 आदमी चापू लेकर बैठे रहते हैं, चापू चलाते हैं और उनकी रेस होती है, और उसमें जो जीतता है उसको वो देते हैं नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है ना। तो इस रेस में दी जाती है, और वो कहाँ पे होती है, वो साउथ में केरला के अंदर होती है वो रेस, उसको कहा जाता है वल्लम कल्ली बोट रेस। ये भी एक फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल पे होती है वो रेस। तुमने बागी 3 देखी हो शायद, कोई सा पार्ट था बागी का, उसमें देखी होगी तुमने, तो ठीक है ना। एक हैगा त्रिशूरपुरम, जैसे मलयालम बोला मैंने तुम्हें, आता है इनमें, ठीक है ना, थय्यम, त्रिशूरपुरम, ऐसे याद कर लो। तो क्या क्या बताएं, बरोबर और क्विक रिवीजन करवा देता हूँ केरला का। एक तो विशु हो गया न्यू ईयर, ओणम केरला का हो जाता है, अक्टूबर पोंगल केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, त्रिशूरपुरम और थय्यम केरला में, अरट्टू को भी याद रखें केरला का है, और वल्लम कल्ली बोट रेस भी केरला में ही होती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश के फेमस फेस्टिवल्स। तो एक तो है निरजा, एक है घड़लिया, एक है हरीरी, एक है काकशार, एक गणगौर माडी। अभी बताऊंगा तुम्हें, पहले भी तुमने गणगौर पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, राजस्थान में, और माडी तुमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में। तो अभी देख बताता हूँ तुम्हें क्या है इसका रीजन। पीर बुद्धान और रस नवारी, ठीक है ना, ये है। तो तुम्हें अब इसमें क्या याद करने की ट्रिक है, 3-4 मैं बता सकता हूँ, ये ट्रिक से याद हो जाएंगे, और तुम्हें वैसे ही याद करनी पड़ेगी। एक तो है मध्य प्रदेश, यानी कि बीच में, मध्य का मतलब क्या है, कुछ भी बीच में। तो बीच में कौन कौन सा, क्लासरूम में सब बच्चे मिलके एक बीच में झुंड बना लेते हैं, उसमें हरीरी हरीरी करते हैं, यानी कि शोर मचाते हैं, तो उसको क्या लेते हैं, हरीरी। तो हरीरी याद हो गया, उसमें हरीरी शोर मचा रहे हैं, ठीक है ना। एक पीर बुद्धन, बुध का बुधवार जो होते हैं वो बीच में पड़ते हैं, सभी दिनों के बीच में पड़ते हैं, वीक में बीच में पड़ते हैं, तो पीर बुद्धन ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है ना। और घड़ लिया, अब क्लास के सारे बच्चे एक जगह मिलके हरीरी हरीरी कर रहे हैं और बीच में किसी को घड़ दिया, यानी कि पिटाई कर दी बीच में किसी की, 10-12 बच्चों ने मिलके बीच में घड़ लिया किसी को, उससे याद कर लेंगे घड़ लिया। तो मध्य में घड़ लिया होते हैं, हरीरी भी मध्य में होते हैं मध्य प्रदेश में, और पीर बुद्धान ये भी मध्य में होते हैं। एक रसनवारी तुम्हें याद करना पड़ेगा, एक निर्जय याद करना पड़ेगा, और काकसार। और जो एक गणगौर है, गणगौर जो फेस्टिवल है राजस्थान और हरियाणा में भी पढ़ा हमने, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में किस नाम से, गणगौर माडी में, माडी के नाम से, और इन दोनों में गणगौर के नाम से होता है। एक में इसमें राजस्थान में गणगौर बोलता है, और हरियाणा में इसको गंगौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे याद कर लेंगे।
अब देखते हैं सिक्किम का। सिक्किम की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक तो ट्रिक है, ट्रिक का बाद में देखेंगे, पहले हम इसके इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो कि एकदम से तुम्हारे अभी याद होने वाले हैं। लोसुंग, सिक्किम में आ जाता है एक तो लोसुंग, एक है सोनम लोचर, एक है सागा दावा फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड ऑफ सिक्किम फेस्टिवल्स। लोसर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोसर, सागा दावा, सोनम लोचर और लोसुंग। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे, सगाई में अगर सोने का सिक्का ना मिला तो लॉस ही लॉस होगा। ये बात लड़के वाला बोल रहा है कि सोने का सिक्का अगर सगाई में ना मिला तो लॉस ही लॉस होगा, ठीक है ना। ये डोवरी सिस्टम की एक कहानी है, उसको याद रख लेंगे। ऐसे ही स्टेटमेंट से है, एक तरीके से ट्रिक बना दी इसकी सिक्किम के लिए। तो देखते हैं सगाई, तो सगाई से क्या याद रखेंगे हम? सगाई से याद रखेंगे सागा दावा, ठीक है ना। सगाई से क्या याद हो गया हमारा? सागा दावा। में अगर सोने का सिक्का, सोने से याद क्या कर लेंगे हम? सोनम लोचर, सोनम लोचर। और सिक्का ना मिला, सिक्के से याद हो जाएगा सिक्किम। और ना मिला तो लॉस लॉस होगा, लॉस से याद कर लेंगे हम लोसर और लोसुंग, लोसर और लोसुंग दो बनाए जाते हैं। तो सगाई में अगर सोने का सिक्का ना मिला तो लॉस होगा। सगाई से आ जाएगा तुम्हारा सागा दावा, सोने से आ जाएगा सोनम लोचर, सिक्के से आ जाएगा सिक्किम, और लॉस होगा। लॉस से आ जाएगा लोसर, एक लॉस से आ जाएगा लोसुंग। तो सब याद हो गया, और ये भी याद हो गया कि कौन से स्टेट के ये फेस्टिवल्स हैं। तो नेक्स्ट, अब महाराष्ट्र के ऐसे हैं कि मैं बिना ट्रिक के तुम्हारे लिए आसान बनाने वाला हूँ। एक तो गुड़ी पड़वा, तुमने सुना होगा महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा जो है वो न्यू ईयर मनाई जाती है, न्यू ईयर इन महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एक है, आपने काला घोड़ा सुना होगा महाराष्ट्र में। काला घोड़ा, काला चावल सिद्धार्थनगर, काला घोड़ा जो है वो महाराष्ट्र में। और पोला, अभी तुमने पोला किसका पढ़ा था तुमने? छत्तीसगढ़ में पोला टैक्सी में बैठ के और रेल में वापस आए 36 चोरा चोरी, ये ट्रिक अभी याद करी थी तुमने। तो पोला से अब तुम देखो छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है महाराष्ट्र कुछ एरिया, तो उस एरिया में पोला भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। एक विठोबा, तुमने सुना होगा छत्रपति शिवाजी का कोई सीरियल या मूवी सुनी देखी होगी, तो उसमें तुमने महाराष्ट्र जो पीपल होते हैं वो विठोबा इस ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल करते हैं। तो विठोबा महाराष्ट्र का है। नारेली, एक नारेली फेस्टिवल है इसी का ही। एक एलिफेंट और गणेश दोनों एक तरीके के हैं, क्योंकि गणेश के भी जो मुंह है, जो फेस है उनका, वो भी एलिफेंट के जैसे ही है। तो एलिफेंट महोत्सव जो कि रिलेटेड है विद इसमें महाराष्ट्र में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गणेश पूजा बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को बहुत ज़्यादा उससे सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, और एलिफेंट महोत्सव भी महाराष्ट्र में होगा। और गुड़ी पड़वा अभी मैंने बताया न्यू ईयर है इनकी। और नारेली हो गया, और काला घोड़ा बताया अभी मैंने महाराष्ट्र में, और पोला भी यहाँ पे, और विठोबा भी यहीं पे ही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं मणिपुर का। भाई मणिपुर में वैसे तो ये जो लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाई अरोबा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर क्वेश्चन आता है तो यही इसी से आ जाता है। या फिर जो आएगा तो कैंग जतारा कुट, क्योंकि देखो एक कुट है ना, कुट हमारे पास चार कुट फेस्टिवल्स हैं। तो 4 कुट में से 3 कुट जो है वो मिज़ोरम में हो जाते हैं, मिज़ोरम में इनमें से 3 कुट। और एक लोता कुट जो है कैंग जतारा कुट, वो मणिपुर में होता है। अभी मैं तुम्हें जब मिज़ोरम का आएगा तब बताऊँगा। उसमें सारे कुट वाले हैं, चार कुट आ गया, मिम कुट आ गया, थालपवांग कुट आ गया, ठीक है ना। तो एक लोता कुट जो बचा वो कैंग जतारा कुट में आता है। ये एक्सेप्शन है, इसको हम याद करेंगे, ठीक है ना, कि ये जो है ये वाला कुट मणिपुर में आता है। लाई अरोबा हो गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो भी मणिपुर का ही, ये भी याद रखेंगे। और याओ शोंग आ तो जाता है, वैसे कभी देखा तो है नहीं किसी भी PYQ वगैरह में याओ शोंग आया हुआ, पर फिर भी याद रख लेंगे। तो ये 4 है, तुम ऐसे याद कर सकते हो। एक तो कुट वाला तो वैसे याद हो गया, तुम्हारे एक्सेप्शन बता दिया। लाई अरोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
लाई हरोबा है, ठीक है ना, मणिपुर का जो आता है। और चेरी ब्लॉसम, चेरी हार्वेस्टिंग टाइम पे शायद चेरी ब्लॉसम हुए, तो इसको भी याद रखेंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप अपनी तरफ से बना सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेघालय। मेघालय में एक है वांगला, नोंगक्रीम, बेहिंदी कलम फेस्टिवल, एक है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, चेरी ब्लॉसम मणिपुर में, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी। एक बेहिंदी कलम, नोंगक्रीम, वांगला। एक इसकी छोटी सी ट्रिक है मेरे पास में, बेहद घायल, बेहद घायल। इन दो वर्ड से हम दो याद रखेंगे, बेहद घायल, बेहिंदी कलम, ठीक है ना। और घायल से याद हो जाएगा मेघालय में। बेहिंदी कलम कहाँ पे है, बेहद घायल, बेहिंदी कलम। और घायल से आ जाएगा मेघालय आ जाएगा। और वांगला याद रखेंगे, वांगला जो है एम का उल्टा डब्लू करके आ जाएगा वांगला, ये है मेघालय का। और नोंगक्रीम, नो वर्ड जहाँ पे भी तुम्हें दिख जाए, मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल्स विच लाइज इन मेघालय, वो नो से स्टार्ट होते हैं, नोंगक्रीम करके, ठीक है ना। नो से स्टार्ट होते हैं, तो वो सारे के सारे मेघालय में है। नो वाले वर्ड ज़्यादातर मेघालय में है, ठीक है ना। और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल यहाँ पे होता है। बिंदी क्लब मैंने तुम्हें बता दिया, और वांगला बता दिया, बेहद घायल हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया जिसकी हमने पहले भी जो डिस्कस करा, मिज़ोरम, कि इसमें सारे के सारे कुट सकते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे कुट सकते हैं। एक तो चापचार कुट, एक मिम कुट, एक थालफांग कुट। और जो कुट जो एक्सेप्शन था वो क्या था, वो बताएंगे। अब क्या था, सोचो अपने मन में क्या था वो। मणिपुर में जो था, केंग जतारा कुट, केंग जतारा कुट, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पंजाब के। अब तुम बोलोगे कि नहीं कि तुम ट्रिक नहीं बता रहे, ट्रिक बताने की इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दो चार तो मैं वैसे ही तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ कि यहाँ के वो, जैसे कि गुरु है। गुरु कहाँ पे थे, पंजाब के थे गुरु। तो गुरु पर्व पंजाब का हो गया। लोहरी सबको पता है कि लोहरी पंजाब में होता है। होला मोहल्ला याद रख लेंगे। बैसाखी जिसको इंग्लिश में क्रिसमस बोलते हैं, तो ये जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, तो इनको याद रख लेंगे थोड़ा सा बस, होला मोहल्ला और क्रिसमस। और गुरु पर्व और लोहरी तुम्हारे याद हो ही गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं नागालैंड के। नागालैंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉर्नबिल 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। मौसू फेस्टिवल, सेंकरिन फेस्टिवल, स्मेल फेस्टिवल, एंगमोंग फेस्टिवल और यामशे फेस्टिवल, ये हैं इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड। और क्वेश्चन बनना होगा तो जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ इन्हीं में से बन जाएगा, नहीं तो इससे बाहर अगर क्वेश्चन बना भी ना तो कोई बच्चा करके नहीं आएगा। मुझे लगता नहीं कि कोई उसको अटेंड भी करेगा क्वेश्चन को, क्योंकि बनाने को क्वेश्चन कितने भी हार्ड बन सकते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ये बात, कि अगर तुम्हें जो सब कर रहे हैं वो कर लो बस, और जो इतनी गहराई से क्वेश्चन आएगा तो सब छोड़ के आएंगे फिर उसे, ठीक है ना। जो मार्केट में चल रहा है वो पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। और टीसीएस का तो तुम्हें पता ही है कि 80% ऑफ द पेपर इज़ रिपीटेड फ्रॉम लास्ट ईयर्स। तो बस इसी को ध्यान रख के बिना कोई क्वेश्चन करे जो मैं करा रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लो, बंटा धार हो जाएगा तुम्हारा। तो देखते हैं ट्रिक इसकी क्या है। नागालैंड में है इसकी ट्रिक, लड़की ने नाग देख लिया बिल में। बिल में लड़की खड़ी है बिल के सामने, और उसमें से नाग निकलता हुआ देख लिया, ठीक है ना। तो सी क्राइड, सी यानी कि लड़की, सी क्राइड, नाग बिकम एंग्री, और नाग डर गया, और डर के नाग को गुस्सा आ गया, ठीक है ना। गुस्से में तो काटता है सांप, तो नाग को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने लड़की को डस लिया। तो डसते ही अब क्या होगा, डसते ही लड़की की डेथ होगी, और डेथ के बाद क्या आएगा, यमराज जी आएंगे। अब यमराज जी आ गए, ठीक है ना। तो अब क्या क्या थी पूरी ट्रिक, लड़की ने नाग देख लिया बिल से निकल, लड़की ने नाग देख लिया बिल में, और सी क्राइड, नाग बिकम एंग्री, और यमराज आ गए। वो वाला सीन हो गया, सुपर 30 का सॉन्ग से गया था ना, हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो गया, ठीक है ना। कोई नहीं, पर हमें याद रखना है जो ये अलग वियर्ड सी चीज़ होती है ना, वही ज़्यादा याद रहती है हमें, ठीक है ना। तो याद करते हैं, देखते हैं कौन सी टर्म कौन सी चीज़ को याद दिलाएगी। तो लड़की ने नाग देख लिया, अब नाग से आ जाएगा नागालैंड की ट्रिक है इसका मतलब।
और बिल में से निकलता हुआ देखा तो बिल से आ जाएगा हॉर्न बिल, ठीक है ना, हॉर्न बिल। सी क्राइड तो आ जाएगा सैक्रेनी। नाग बिकम एंग्री, एंग्री से आ जाएगा एंगमोंग। और यम राज आ गए तो यामशी। और स्मेल हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा, स्मेल कहाँ का है, नागालैंड का, वैसे ये आता भी नहीं, कभी आया तो है नहीं अभी तक, ठीक है ना। और बात करें जाए माउसू, नाग देखा बिल में से निकलता, बिल में से, तो माउसू ऐसे याद हो जाएगा। तो हॉर्नबिल, माउसू, सैक्रेनी, स्मेल, एंगमोंग, यामशे। अगर तुम इन्हें पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये लगेगा कि अब इनको याद कैसे करूँ, ये तो कभी सुने ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर जब तुम इन्हें बार बार रिवाइज करोगे, बार बार, आज कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, फिर एक दिन छोड़ छोड़ के बीच में उससे अगले दिन कर लिया, फिर 2 दिन बीच में छोड़ के उससे अगले दिन कर लिया, ऐसे करके जब तुम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लोगे इनका, तो तुम्हारे वैसे भी दिमाग में घल जाएंगे, फिर तुम्हारे ट्रिक भी याद होगी और ये भी याद होंगे। अब तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं याद कैसे करें, तुम ट्रिक भी याद करोगे और इन्हें भी याद करोगे, इनसे तुम्हारी ट्रिक भी याद आएगी। जैसे कि तुमने कहीं पे एंगमोंग देख लिया, एंगमोंग से एंग्री था, अब एंग्री याद आती, तुम्हारी पूरी ट्रिक याद आ जाएगी, ठीक है ना। अगर तुम्हारी पूरी ट्रिक याद आ गई तो तुम्हारे सारे याद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम ट्रिक से याद करोगे, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का है छऊ डांस। छऊ कई जगह है, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उड़ीसा का, ठीक है ना। इनमें आ जाते हैं छऊ डांस, जो है कई बार आया हुआ है पेपर में। और कोणार्क टेम्पल तुम्हें पता होगा उड़ीसा का क्या है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो तुम कोणार्क को। तो राज पर्व, धनु यात्रा, बल यात्रा, नुआखाई, ये चारों के चारों एक ही उससे याद करोगे तुम, मतलब कि एक साथ बोलोगे तो उनको याद हो जाएंगे। राज पर्व, धनु यात्रा, बल यात्रा, नुआखाई। और मिट्टी कला, ठीक है ना, मिट्टी यानी कि क्ले, क्ले की कला, ठीक है ना। अब याद करते हैं इनको ट्रिक से। ओ दिशा पटानी, तुम बाली उम्र में राज करती हो, यूथ मिटते हैं तुम्हारी कला पर। कला क्या है, वो एक एक्ट्रेस है, दिशा पटानी एक एक्ट्रेस है, ठीक है ना। तो उनकी कला क्या है, एक्टिंग करना। तो ओडिशा से आ जाएगा, ओडिशा से आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना। ओडिशा पता नहीं, तुम बाली, बाली से क्या आ जाएगा, बलि यात्रा, बलि से आ जाएगा बलि यात्रा में। राज करती है उसे आ जाएगा, राज से आ जाएगा राज पर्व। यूथ मिटते आ जाएगा मिट्टी कला, और कला भी है यहाँ पे, कला पर्व भी है, ठीक है ना। तो नुआखाई और धनु यात्रा, ये तुम ऐसे याद कर लोगे। तो राज पर्व, नुआखाई, धनु यात्रा और बल यात्रा, ये याद कर लोगे तुम। तो हो गए, छऊ हो गया, कोणार्क हो गया, रज पर्व, धनु यात्रा, बल यात्रा, नुआखाई, मिट्टी कला, ये याद हो गया। और किसके हैं, उड़ीसा के हैं, तो जिसे बताने से तुम याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब आ जाता है राजस्थान। राजस्थान का एक तो मैंने तुम्हें गणगौर बताया, पुष्कर मेला, यहाँ पे पुष्कर वो है डिस्ट्रिक्ट है, तो पुष्कर मेला होता है यहाँ पे। यहाँ पे एक बूंदी भी डिस्ट्रिक्ट है, तो बूंदी उत्सव भी होता है। मरु उत्सव, मरु मेला होता है, मरु ऊँटों का मेला होता है, उसको कहा जाता है मरु उत्सव, यहाँ पे फेस्टिवल लगता है। और कोयात उत्सव, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे तो, पर फिर भी देख लेंगे एक बार पढ़ लेंगे इसको भी, कोयात उत्सव। चंद्रभागा उत्सव आ जाता है, फिश महोत्सव। अब इसको याद कैसे करें, ये एक एक्सेप्शन है एक तरीके से, ये देखते हैं कि वैसे ही पानी की कमी है राजस्थान में और यहाँ पे फिश महोत्सव हो रहा है, ठीक है ना। ये वैसे भी याद हो जाएगा तुम्हारे, एक दो बार ऐसे देखोगे तुम इसे तो याद हो जाएगा। तो गणगौर हो गया, जो कि हरियाणा में बताया मैंने तुम्हें, राजस्थान में बताया, और मध्य प्रदेश में गणगौर मार्डी होता है, ठीक है ना। और पुष्कर हो गया, बूंदी हो गया, मरु हो गया, और कोयात बताया, इसको याद रख लेंगे, फिश को पानी की कमी है फिर भी फिश महोत्सव बन रहा है, और चंद्रभागा याद कर लेंगे। नेक्स्ट अब देख लेंगे हम तमिलनाडु के। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। अब देखेंगे तमिलनाडु के। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, और मैंने अभी तुम्हें बताया था अट्टुकल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल
पोंगल दो तरीके के बताए थे, अट्टुकल पोंगल और पोंगल सिंपल, ये केरला में बनाया जाता है, ठीक है ना। और जल्लीकट्टू, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया और चितरथी हो गया, ठीक है ना। चितरथी वैसे कम इम्पोर्टेंट है पर फिर भी देख लेंगे। चितरथी, थाईपुसम, जल्लीकट्टू और पोंगल तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों ही बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि बच्चा जो है इनको पढ़ तो लेता है पर केरला तमिलनाडु में बिछड़ जाता है। तो बता दिया मैंने तुम्हें, अट्टुकल पोंगल केरला, पोंगल तमिलनाडु और जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कट्टू तमिलनाडु, कट्टू नड्डू, ऐसे याद रख सकते हो, कुछ भी ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से। और थाईपुसम ये तमिलनाडु का। तो देख लेते हैं एक बार। पोंगल जो है, जो तमिलनाडु में पोंगल बनता है वो 4 तरीके का होता है। पहला क्या आ जाता है उसमें, भिंगी पोंगल, भिंगी पोंगल, भिंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, सूर्य पोंगल, और तीसरे नंबर का आ जाता है मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल, और चौथे नंबर का आ जाता है कन्या पोंगल, कन्या पोंगल। तो वही पोंगल है 4 तरीके के, ये बंद हो गया था, मैं दोबारा से स्टार्ट किया। तो पोंगल है 4 तरीके के, भिंगी, सूर्य, मट्टू और कन्या। तो पहला है भिंगी, BHENGI, भिंगी पोंगल। दूसरा है सूर्य पोंगल। तीसरा है मट्टू पोंगल। चौथा है हमारे पास कन्या पोंगल, भिंगी, सूर्य, मट्टू, कन्या। और सूर्य को ही थाई पोंगल भी कहते हैं, थाई पोंगल, ठीक है ना। जब इनको याद करोगे तुम, पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम और चित्रथी, इनको याद करोगे तो साथ में इसको भी याद कर लेना कि पोंगल ये 4 तरीके के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने को इनसे भी आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना की है बोनालू, अभी ट्रिक बाद में देखेंगे। बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, जिसको जना भी बोलते हैं, मेदराम जना भी बोलते हैं, लाई, अलाई बलाई और तेलंगाना। तेलंगाना महोत्सव होता है, तेलंगाना दशहरा, ठीक है ना, तेलंगाना दशहरा होता है। तो बात करते हैं इसकी ट्रिक की, उनको याद कैसे करें। बोनालू हो गया, बथुकम्बा हो गया, मेदराम जात्रा हो गया, अलाई बलाई हो गया, और तेलंगाना में जो दशहरा है उसको ऐसे याद करेंगे, तेलंगाना दशहरा। तो अब देखते हैं इसकी ट्रिक। तो तेल में बना लूँ बथुआ, तो आदमी बोलता है, हस्बैंड बोलता है वाइफ को, तेल में बना लूँ बथुआ। अब वाइफ का तो काम निपट जाएगा जब वो काम कर लेगा। तो वो धड़ाम से लेके आई, धड़ाम से लेके आई बथुआ, ठीक है ना। मुझे वो हस्बैंड बोल रहा है कि मुझे धड़ाम से लेके आई बथुआ। तो याद करेंगे तेल में बना लूँ, तो तेल, तेल आ जाता है तेलंगाना का, तेलंगाना का तेल में बना लूँ, बना लूँ से आ जाएगा बोनालू, बोनालू फेस्टिवल। और बथुआ, बना लूँ बथुआ, बथुए की पकौड़ी वगैरह, ठीक है ना। बथुआ होता है जो साग में डलता है, बथुआ सरसों का साग होता है उसमें डलता है बथुआ। तो बथुआ क्या रहता है, बथुकम्मा, बथुकम्मा फेस्टिवल। और धराम से लेके आई बथुआ, तो धराम से आ जाता है हमारा मेदराम जात्रा, ठीक है ना, मेदराम जात्रा या जना। और धराम से लाई, तो लाई से आ जाता है अलई बलाई, अलई बलाई। और बथु, बथुआ लाई, तो बथुआ तो हो ही गया बथुकम्मा, और बनालू से हो गया वो, और मुझे लेके आई, तो वो हस्बैंड बोल रहे हैं। तो बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, अली बलाई और तेलंगाना दशहरा, ऐसे याद कर लेंगे। और तो तेल में बथुए की पकौड़ी बनाई जा रही है, तो बना लूँ, तेल में बना लूँ बथुआ, और धराम से लाई बथुआ मुझे, ऐसे याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है इंटरेस्टिंग, त्रिपुरा। त्रिपुरा को हम कैसे याद करेंगे। त्रिपुरा की पहले तो बात यह कौन कौन से हैं इसमें। एक तो होती है खारची पूजा, एक खेर उत्सव या फिर खेर पूजा, एक गरिया पूजा। ये 3 तरीके की तो पूजा वाले फेस्टिवल होते हैं, खारची पूजा, खेर पूजा और गरिया पूजा। एक होजगिरी होता है, ठीक है ना। और एक होता है ऑरेंज और बीज। ऑरेंज और बीज की एक ट्रिक है हमारे पास में कि ऑरेंज खा के, ठीक है ना, संतरे के बीज 3 दिशा में फेंके। संतरे के बीज, संतरे के
बीज, ट्राई यानी कि 3 दिशा डायरेक्शन में फेंके। तो ट्राई से क्या याद हो जाएगा, 3 दिशा में, ट्राई मतलब त्रिपुरा, और बीज मतलब बीजू, और ऑरेंज संतरा मतलब ऑरेंज फेस्टिवल। तो तीनों याद हो गए कि त्रिपुरा का ऑरेंज फेस्टिवल भी है और बीजू फेस्टिवल भी है। तो संतरे का बीज 3 दिशा में फेंका। और इसमें 3 क्या है, पूजा है, खारची पूजा, खारसी पूजा, खेर पूजा और गरिया पूजा। और एक है इसमें होजगिरी, ये भी याद रखना हमें पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के। भाई उत्तर प्रदेश में एक तो है खोम्पुई, एक है कुंभ फेस्टिवल, एक है कजाली फेस्टिवल, आयुर्वेद का फेस्टिवल लगाया जाता है झांसी में। अब की बार आयुर्वेद का फेस्टिवल झांसी में लगाया गया। और कालंजीर फेस्टिवल, नौ चंडी फेस्टिवल, शाकुंभरी देवी के वहाँ पे लगता है एक फेस्टिवल, और श्रावणी मेला, ठीक है ना। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के तो थोड़े जाने पहचाने से फेस्टिवल है, वैसे भी याद हो ही जाएंगे, मतलब हो ही रखे हैं। जैसे कि कुंभ हो गया, गजाली हो गया, आयुर्वेद हो गया, कालंजीर का किला भी है, कालंजीर का फेस्टिवल भी होता है, शाकुंभरी सबको पता है, श्रावणी मेला सबको पता है, नौचंडी का भी सबको पता है, ठीक है ना। तो कुम्फुई याद रख लेंगे, एक बस ये नहीं पता था कुम्फुई उत्तर प्रदेश का। वैसे उत्तर प्रदेश के पूछा भी नहीं जाते क्योंकि ये सभी को पता होते हैं। पूछे जाएंगे एक तो नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के, आजकल वो पूछ रहा है, या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड का, इनमें से पूछ लेता है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल का, इनमें से क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। इसमें भी हमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तुमने सुना होगा फूल डे फेस्टिवल यानी कि फ्लावर्ड फेस्टिवल कहाँ का है, ये है उत्तराखंड का। एक है हरेला, हरेली बताया था मैं तुम्हें, रेल में गए 36 चोरा चोरी छत्तीसगढ़ का है। हरेली आई यानी कि थोड़ा वो लग रहा है कि फीमेल वाली साउंड कर रहा है, और हरेला मेल वाली साउंड कर रहा है हरेला। तो उत्तराखंड, और एक है ये है छत्तीसगढ़, थोड़ा मेल फीमेल वाली साउंड कर रहे हैं, और उसी उसके स्टेट के हैं। तो इस टाइप से हम याद करेंगे इनको। और हरेला हो गया। और घी फेस्टिवल, एक घी फेस्टिवल याद करेंगे हम, उत्तराखंड का ही है। और एक फुलदेई हो गया, और एक हो गया हरेला। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेस्ट बंगाल के। एक तो है इसमें दुर्गा पूजा, एक है इसमें डोल उत्सव, एक है पोयला बैसाखी होता है ये, पोयला बैसाखी, जिसको क्रुट सच कहते हैं हम। पोयला बैसाखी, और बैसाखी पंजाब में होता है, और पोयला बैसाखी होता है हमारा वेस्ट बंगाल में। और बात करी जाए तीस्ता टी महोत्सव। अब जो तीस्ता क्या है, एक तीस्ता जो है रिवर है, जिसके वहाँ पे बागान्स लगे हुए हैं चाय के, तो उसको वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में उसका महोत्सव मनाया जाता है। गंगा सागर उत्सव इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और नाबो बारसो उत्सव जो है ये भी याद रखेंगे। तो इसको अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बनाना, या फिर कुछ अभी से याद हो गए हो तो, जैसे कि पोयला बैसाखी हो गया, तीस्ता हो गया, गंगा सागर हो गया, ठीक है ना, दुर्गा पूजा हो गया, डोल उत्सव याद कर लेंगे, वेस्ट बंगाल का है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं उसके भी फेस्टिवल्स देखिए हम। एक तो है मरियम्मन फेस्टिवल, वैसे आते नहीं इनके पर फिर भी देख लेंगे कभी आ जाए तो। मरियम्मन फेस्टिवल, बीच हो गए, बीच महोत्सव आता है एक है मानसून महोत्सव, ठीक है ना। नेक्स्ट अब चंडीगढ़ के एक झटके में याद हो जाएंगे। चंडीगढ़ के भी तुम्हारे एक बार देखो, रोज़, कैक्टस और क्रिसैंथेमम, इसको भी एक तरीके से फ्लोवर ही कंसिडर कर लेंगे क्रिसैंथेमम को, कि क्रिसैंथेमम, कैक्टस और रोज़, ये तीनों कहाँ पे हैं, चंडीगढ़ के होते हैं। क्रिसैंथेमम, कैक्टस और रोज़। दादर नागर और दमन एंड दीव जो कि अब मर्ज हो गए, तो इनके हैं दीवासोल, डी से दादर, दी से दीवा, दी से दमन, दी से दीव। तो दीवासोल हो गए। एक तो एक गरबा उत्सव, ये किस उसके स्टेट के पास पढ़ते हैं, पढ़ते हैं गुजरात के पास, गुजरात के पास पढ़ते हैं, और गुजरात में होते हैं गरबा, तो इसमें भी गरबा आ जाएगा। गंगा जी आ जाता है, गंगा को कोई भी लेना देना नहीं है उधर तक, फिर भी यहाँ पे गंगा फेस्टिवल मनाया जाता है, इससे याद कर लेंगे। नेक्स्ट अब भाई दिल्ली, लिटरेसी रेट भी थोड़ा हाई है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश वाले फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि ड्रोन फेस्टिवल हो गया, स्प्रिंग फेस्टिवल हो गया, और हैप्पीनेस फेस्टिवल हो गया। ये कोई पुराने फेस्टिवल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर से जुड़े हुए हैं, ये सब न्यू फेस्टिवल्स हैं
जो अभी गवर्नमेंट डिसाइड करने लग रही है किसी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए या किसी चीज़ को थोड़ा इनिशिएटिव देने के लिए इन फेस्टिवल को स्टार्ट करा जा रहा है। ये नए फेस्टिवल्स हैं जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं? ड्रोन आ गया, स्प्रिंग आ गया, हैप्पीनेस आ गया। लद्दाख के आ जाते हैं हेमिस तुसु। जहाँ पे भी हेमिस दिख जाए तो मैं लद्दाख कहूँगा, ठीक है ना। हेमिस, हेमिस गोम्फा, हेमिस गोम्फा, हेमिस तुसु लद्दाख के होते हैं। और कोरजोक भी याद रख लेंगे, कोरजोक भी लद्दाख का है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक तो है तुलिप, टुलिप महोत्सव है, ठीक है ना। और खेर भवानी पूजा होती है यहाँ पे, खेर भवानी उत्सव फेस्टिवल। और 10 मोचे उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। ये तीनों याद रख लेंगे, जब हमें बार बार याद करेंगे, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में जब भी हम घुस जाएंगे ना तो ये खुद ब खुद हमारे याद होते चले जाएंगे। अब हमें थोड़े पराये लग रहे हैं क्योंकि हमारे लिए नए हैं। जो भी है हम, मेरा कोई भी दोस्त इनको पहली बार पढ़ रहा होगा ना तो उसको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है याद करने। मगर जब भी हम मल्टीपल टाइम्स इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे या फिर इनको हम रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे खुद। एक तो मेरा कहना है कि खुद हाथ से हैंड रिटन नोट्स लेने चाहिए हमें। हैंड रिटन नोट्स जब भी हम लेते हैं ना, हमारे दिमाग में एक साइन जाता है, उससे हम इनको मेमोराइज करते हैं। तो लिखते टाइम हम उनको, इनका रिवीजन हो जाता है और हमें अपनी राइटिंग अच्छे से याद आती है। और हमें पेपर में लिखा हुआ, जहाँ पे हमने लिखा था ना, पेज नंबर कौन सी लाइन में ऊपर लिखा था, लेफ्ट पेज पे था, राइट पेज पे था, ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था, ऐसी चीज़ें भी सारी याद हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर ये तो छोटी चीज़ है कि क्या लिखा हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं पोंडिचेरी। पोंडिचेरी आ जाते हैं, इसमें पोंगल है। एक तो पोंगल कहाँ पे था? पोंगल था हमारा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के वहाँ पे इसकी टेरिटरीज पुडुचेरी, पुडुचेरी डिवाइडेड है चार, उसमें 4 भाग में, जो कि एक तो ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है और 3, एक तो कैरेकाल हैगा, एक माहे है, ऐसे करके एक पुडुचेरी नाम है और एक और है, उनको पुडुचेरी बोलते हैं टोटल मिला के। पुडुचेरी बोलता है कोई, पुडुचेरी बोलता है, ठीक है ना। तो फ्रेंच का यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, फ्रेंच फूड फेस्टिवल, क्योंकि ये फ्रेंच के कब्जे में रही काफ़ी टाइम तक पुडुचेरी। तो देखते हैं अब। तो भाई इतने ही थे फेस्टिवल्स, आप इनको लिख के रिवाइज करना, याद करना अपने, ठीक है ना, नोट्स बनाना इनके। तो थैंक यू। इससे बाहर कुछ नहीं है, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। बार बार इनका रिवीजन करते रहो। बाय।